हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 2 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 26 जनवरी 1995 95 में बाबा ने मुरली चलाई। सार में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमानबरदार वफादार। सुनेंगे इसका विस्तार। आज बाप दादा चारों ओर के स्नेही और सहयोगी बच्चों को और शक्तिशाली समान बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सभी बच्चे हैं, लेकिन शक्तिशाली यथाशक्ति हैं। स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न पदम गुना स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। शक्तिशाली समान बच्चों को सदा सहज विजयी भव का रिटर्न मिलता सभी को है। स्नेही बच्चे यथाशक्तिशाली होने के कारण सदा सहज विजय का अनुभव नहीं कर पाते, कभी सहज कभी मेहनत। बाप दादा स्नेही बच्चों को भी मेहनत को सहज करने का सहयोग देते हैं, क्योंकि स्नेही आत्माएं सहयोगी भी रहती हैं। तो सहयोग के रिटर्न में बाप दादा सहयोग ज़रूर देते हैं, लेकिन योग यथार्थ ना होने के कारण सहयोग मिलते भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली समान बच्चे सदा योग युक्त हैं, इसलिए सहयोग का अनुभव करते सहज विजयी बन जाते हैं। लेकिन बाप को दोनों बच्चे ही प्यारे हैं। प्यार और सदा विजयी रहने की शुभ चाहना सभी बच्चों में रहती है, लेकिन शक्ति कम होने के कारण समय पर और सर्व शक्तियाँ कार्य में नहीं लगा सकते। बाप वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियों का अधिकार सभी बच्चों को देते हैं। अधिकार देने में बाप दादा अंतर नहीं रखते, सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन लेने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा किसी को स्पेशल, किसी को अलग ट्यूशन देते हैं। क्या पूछ रहे हैं बाबा? पढ़ाई तो बाबा यही मुरली पढ़ाते हैं ना सभी को। इसी में से स्नेही भी बनते, इसी में से सहयोगी बनते, इसी में से योगी बनते हैं, है ना। नंबरवार हर एक का पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं क्या बाबा अलग ट्यूशन देते हैं क्या किसी किसी को?
नहीं। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्ट रत्न और कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है। ये अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदानों को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चे धारण भी कर लेते हैं, लेकिन समय प्रमाण कार्य में लगाना नहीं आता है। बुद्धि तक बहुत भरपूर होंगे, लेकिन कर्म में आने में फ़र्क पड़ जाता है। बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट्स बहुत रखेंगे, परंतु कर्म में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, वहाँ अंतर पड़ जाता है। ब्रह्मा बाप नंबर 1 क्यों बना? 2 कदम पहले सुनाया ना। तीसरा कदम, सदा बाप, शिक्षक और सतगुरु के फरमानबरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया। बाप का फरमान है सदा सर्व खजानों के वर्षे में संपन्न बनना और बनाना। तो प्रत्यक्ष देखा कि सर्व खजाने, ज्ञान, शक्तियाँ, गुण, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक कार्य में लगाया। लास्ट दिन भी समय, संकल्प बच्चों प्रति लगाया। ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति और सहनशीलता के गुण का स्वरूप, ये सब खजाने लास्ट समय तक। हाँ, देखो मम्मा ने भी और बाबा ने भी, दादियों ने भी शरीर को भी भूल सेवा में, प्रैक्टिकल में लगाकर दिखाया। तो इसको कहा जाता है फरमान वरदार नंबर 1 बच्चा, क्योंकि बाप का विशेष फरमान यही है कि याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमान प्रैक्टिकल में देखा ना। स्नेह की निशानी है फॉलो करना। तो चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया? पूछ रहे बाबा। वह कभी लाया, कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी कभी नहीं बने, तो किस लिस्ट में जाएंगे? बाबा पूछते हैं। अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना, क्योंकि आप सभी सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक हो। तो एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान के यूज़ नहीं कर सकते हैं। या सोचते हो कि हम बालक सो मालिक हैं, इसलिए व्यर्थ गंवाएं या क्या भी करें, इसमें बाप का क्या जाता है? बाप ने दे दिया, अभी हिसाब क्यों लेते हैं? नहीं। आप रोज बाप के आगे कहते हो कि सब तेरा है, मेरा नहीं है। कहते हो ना कि टाइम पर मेरा और टाइम पर तेरा। जब हमारा मतलब हो तो मेरा, वैसे तेरा। ऐसी चतुराई तो नहीं करते हो? फिर बाबा ने पूछा। ब्रह्मा बाप को देखा, अपना आराम का समय भी विचार सागर मंथन कर बच्चों के प्रति लगाया। रात्रि में भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। ये चरित्र तो सुने हैं ना, ब्रह्मा की कहानी सुनी है ना। फॉलो फादर किया कि सिर्फ सुन लिया? सुनना अर्थात करना। तो तीसरा कदम सदा जी हाजिर, सदा हजूर हाजिर और नाजिर। कभी ब्रह्मा बाप से शिव बाप अलग नहीं हुए, हाजिर नाजिर रहे ना। बच्चे ने कहा बाबा और बाप ने कहा मीठे बच्चे। तो मन की स्थिति में सदा हाजिर और नाजिर अनुभव किया। सेवा में सदा जी हाजिर किया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिला और प्रैक्टिकल किया। और कर्म में सदा हांजी किया। हांजी का पाठ पढ़ाया ना, तो आप क्या फॉलो करते हो? कभी हांजी कभी नाजी तो नहीं करते हो। तो प्यार का सबूत दिखाओ। ऐसे नहीं सोचो कि जितना बाबा से प्यार है उतना और किसका नहीं है। जितना बाबा से मेरा प्यार है उतना और किसी का नहीं। मेरे दिल में देख लो, क्या दिखाऊं, क्या सुनाऊं। बच्चे ऐसे गीत गाते हैं, लेकिन सबूत दिखाओ। सबूत है फॉलो फादर।
मतलब हम ऐसा बोलते रहे कि बाबा से मेरे से ज़्यादा तो और किसी का प्यार है ही नहीं, लेकिन बाबा जो कहता है वो हम कर्म में नहीं लाते हैं, तो इसको प्यार कहेंगे क्या? तो चेक करो कि स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती है तो कर्म में 50 हैं, तो उन्हों को फॉलो फादर कहें, अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। आप क्या समझते हैं, वो फरमानबरदार हैं कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है? बाबा ने कहा शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर की लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर के नाम में देखकर कॉपर बन जाएंगे, सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, लेकिन प्रकृति भी दे रही है। देख रहे हैं ना चारों तरफ, प्रकृति भी चैलेंज कर रही है। तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो ना, भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, समय आ गया है, तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को ही कहते हो? हाँ, समय सबके लिए आया, उनके लिए, अपने लिए भी आया कि नहीं आया? हाँ, कि ये सिर्फ लोगों को सुनाने को है? बाबा कहते नहीं, दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी ये चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है? बाप दादा एक बात पर अंदर ही अंदर मुस्कुराते रहते हैं। किस बात पर मुस्कुराते हैं जानते हो? फिर बाबा ने कहा एक तरफ मेजॉरिटी बच्चे कभी कभी एक सेकंड ये सोचते हैं कि समय प्रमाण पुरुषार्थ में तीव्रता होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब माया अपना प्रभाव डाल देती है तो दूसरे सेकंड ये सोचते कि ये सब तो चलता ही है, ये तो महारथियों से भी परंपरा चला आता है। तो बाप दादा क्या करेंगे? गुस्सा तो नहीं करेंगे ना, मुस्कुराएंगे। और इसका विशेष कारण एक समय प्रति समय पुरुषार्थ को बहुत सहज कर दिया है, इजी कर लिया है। स्वभाव को इजी नहीं करते, स्वभाव में टाइट होते हैं और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं सहज योग है ना, लेकिन जीवन में पुरुषार्थ में इजी रहना, इसको सहज योग नहीं कहा जाता, क्योंकि इजी रहने से शक्तियाँ मर्ज हो जाती है, इमर्ज नहीं होती है। आप सभी अपने ब्राह्मण जीवन के आदि का समय याद करो। उस समय कैसा पुरुषार्थ रहा? इजी पुरुषार्थ रहा या अटेंशन वाला पुरुषार्थ रहा? अटेंशन वाला रहा ना, उमंग उत्साह वाला रहा। और अभी अलवेलेपन के डनलप के तकिए और बिस्तर मिल गए हैं। साधनों ने आराम पसंद ज़्यादा बना दिया है। तो अपने आदि के पुरुषार्थ, आदि की सेवा और आदि के उमंग उत्साह को चेक करो, क्या था? फिर बाबा ने कहा आराम पसंद थे, तो क्या अंदर से आवाज आएगी? नहीं। और अभी थोड़ा थोड़ा है। साधन सेवा के प्रति है, साधन स्वयं को आराम पसंद बनाने के लिए नहीं है। तो अभी डनलप का तकिया और बिस्तर निकालो, पटरानियाँ बनो, पटराने बनो। भले पलंग पर सो, लेकिन स्थिति पटराने की हो। देखो आदि सेवा के समय में साधन नहीं थे, लेकिन साधना कितनी श्रेष्ठ रही। जिस आदि की साधना ने ये सारी वृद्धि की है, तो साधना के बीज को विस्तार में छिपा नहीं दो। जब विस्तार होता है तो बीज छिप जाता है। तो साधना है बीज, साधन है विस्तार। तो साधना का बीज छिपने नहीं दो, अभी फिर से बीज को प्रत्यक्ष करो। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था ना, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? पूछ रहे बाबा कि कॉपियों में है। काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो, और प्रैक्टिकल में साधन के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया? पूछ रहे बाबा कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई, लेकिन वर्क में नहीं आई,
तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। पहले भी तो बीमारी होती थी ना, लेकिन सेवा का उमंग बीमारी को मर्ज कर देता है। जब कोई आपके दिल पसंद सेवा होती है तो बीमारी याद आती है। अगर आपको इंचार्ज बहन कहे नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरे को करने दो, तो करने देंगे? उस समय बुखार व सिर दर्द कहाँ चला जाता है। और जब सेवा कोई पसंद की नहीं होगी तो क्या होगा? सिर्फ सिर दर्द भी आएगा और पेट दर्द भी आ जाएगा। सुनाया है ना कि अगर बहानेबाजी में बुखार कहेंगी तो टीचर कहेंगी कि थर्मामीटर लगाओ, लेकिन पेट दर्द और सिर दर्द का तो थर्मामीटर तो है नहीं, है ना। मूड ठीक नहीं होगा और कहेंगे पेट दर्द है, तो ये अलबेलेपन के बहाने हैं। सेवा के लिए बोलेंगे तो कुछ और बहाना बनाएंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति मर्ज हो गई है और बहानेबाजी इमर्ज हो गई है। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चे बहुत स्नेह से मधुबन में पहुंच गए हैं, तो स्नेह तो दिखाया, उसकी मुबारक हो। बाप दादा को भी बच्चों की खुशी देखकर खुशी होती है, लेकिन आगे क्या करना है? सिर्फ मधुबन तक पहुंचना है या स्नेह का सबूत दिखाने के लिए फरिश्ते रूप में वतन में भी पहुंचना है? क्या करना है, पूछ रहे हैं बाबा। मधुबन में पहुंचे उसकी मुबारक है, लेकिन फरिश्ता बनकर वतन में कब पहुंचेंगे? चलते फिरते आप सभी को फरिश्ता ही देखें, बोल चाल रहन सहन सब सभी फरिश्तों का बन जाए। और फरिश्ते का अर्थ है ही डबल लाइट। तो दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट बनना है। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचता है? बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया भी ताली बजाएगी। वाह विजयी वाह, प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो अभी कुछ परिवर्तन करो। अभी समय को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति रूप बनो। सहज योगी करके अलबेलापन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज़्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है। एक दो को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बाबा कहते हैं। अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है और दूर की नज़र तेज हो गई है। मतलब दूर वाला दूसरों का अवगुण दिखता है, अपना वाला नहीं दिख रहा है। तो अभी क्या करना, क्या करेंगे? सीज़न का फल क्या देंगे? सीज़न का फल क्या देंगे कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है? पूछ रहे हैं बाबा। हर सीज़न का फल होता है ना, तो इस सीज़न का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते हो तो फल भी रखते हो ना, तो वो बाज़ार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस सीज़न का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे? लगाना है या मुश्किल है? तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है। वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ ही करते हो, खुश कर देते हो। लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना, सभी सेंटर्स का भोग देखेंगे। प्रवृत्ति वाले भी भोग तो लगाते हैं ना, खुद ही खा जाते हो। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ सेंटर्स वालों का काम है, सभी का काम है। तो फरमानबरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। चौथा कदम वफादार। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ है सदा एक बाप दूसरा ना कोई। संकल्प में भी दे के संबंध, दे के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित ना करे। जैसे जब पति पत्नी एक दो के वफादार होते हैं, तो स्वप्न में भी अगर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे की तरफ नहीं, एक बाप सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार।
अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है, और खंडित कभी भी संपन्न पूज्य नहीं गाया जाता। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं, लगाव झुकाव बोलते हैं ना जो बाबा, वो तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता, सब बेहद की विशेषता पर आकर्षित हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित हैं तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है, पूज्य है, कहाँ एक्स्ट्रा लगाव व झुकाव तो नहीं है, संकल्प मात्र भी झुकाव नहीं, वाचा कर्मणा की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन संकल्प मात्र भी है तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे। तो चेक करना आता है ना। अच्छा, चारों ओर के स्नेह का सबूत देने वाले, हर फरमान को संकल्प, बोल और कर्म में लाने वाले, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने वाले, ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब वरदान है आज का, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनाती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। ये है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। बुद्धि कहीं भी अटकी भटकी लटकी ना रहे, कहीं पे भी नहीं। हाँ, सारे रिश्ते प्रभु के साथ जोड़ लो। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमानबरदार और वफादार। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलिए बाबा की याद।